हेलो 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 दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ऑटो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये हॉर्स पावर होता क्या है। और इसको कुछ लोग हॉर्स पावर कहते हैं, कुछ लोग बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, कुछ लोग इसको पीएस कहते हैं, कुछ लोग इसको केवी कहते हैं और कुछ लोग इसको सीवी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको जो है वो के डब्ल्यू भी कहते हैं यानी कि किलोवाट। तो इनके सब में फ़र्क क्या है, ये आखिर ये हॉर्स पावर ये कंसेप्ट आई कहाँ से, और ये हॉर्स पावर, ये बीएचपी और ये जो हमारा किलोवाट है, इन सभी के बीच में जो है वो फ़र्क क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने, तो दोस्तों आप सही जगह पर आए हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको इसी एक चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन सभी जो मेजरमेंट्स हैं इनकी माँ जो है हॉर्स पावर, ये टर्म आई कहाँ से। तो बेसिकली ये एक मेडअप टर्म है, ये कोई पहले से मौजूद टर्म नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पर जेम्स वैट ने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी थी, जब जेम्स वैट ने अपने स्टीम लोकोमोटिव का इजाद किया था। तो वो अपने स्टीम लोकोमोटिव को हॉर्सेस के साथ कंपेयर करना चाहता था, यानी कि एक हॉर्स कितना काम कर पाता है और उसके मुकाबले मेरा इंजन जो है वो कितना काम कर पाता है। क्योंकि पुराने ज़माने में आपको पता है कि सारी गाड़ियों को खींचने के लिए, बाकी काम करने के लिए घोड़ों को ही लगाया जाता था। तो कितने घोड़ों के मुकाबले मेरा इंजन जो है वो ज़्यादा कारगर है, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर सामने रखी थी। तो दोस्तों उसका जो इक्वेशन उन्होंने बनाया वो कुछ इस तरीके का था कि एक घोड़ा जो है वो अपने पीठ के ऊपर 33,000 पाउंड वज़न जो है वो रख करके अपने चारों पैरों में से एक पैर उठा करके 1 मिनट तक कितने देर तक खड़ा रहेगा और उसके लिए उसको कितनी एनर्जी लगेगी, इज इक्विवेलेंट टू 1 हॉर्स पावर। तो ये उन्होंने वहाँ पर इक्वेशन बनाया था और बाद में ये इक्वेशन जो है वो वाइडली यूज़ किया जाने लग गया और फिर इसका चलन ही आ गया। आगे भी जो गाड़ियाँ बनी, जो स्टीम लोकोमोटिव बने, उनको फिर हॉर्स पावर के हिसाब से ही तोला जाने लगा कि इस गाड़ी में जो है वो 3 हॉर्स पावर है, 4 हॉर्स पावर है, 10 हॉर्स पावर है, जो भी है। अब बात करते हैं कि भैया ये हॉर्स पावर यानी कि एचपी और बीएचपी, इसमें फ़र्क क्या है। हॉर्स पावर एचपी और बीएचपी मतलब क्या है कि ब्रेक हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है वो जनरली वहाँ पर इंजन की हाईएस्ट क्षमता क्या है और कितनी एनर्जी ये निकाल सकता है, ये जानने के लिए हॉर्स पावर को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बीएचपी ये थोड़ी सी अलग टर्म है। तो अब ये घोड़ों से वो सब भूल जाइए, वो तब की कंसेप्ट थी। लेकिन अब की बीएचपी की कंसेप्ट ये है कि गाड़ी के अंदर जितनी पावर जनरेट हो रही है उसको हाईएस्ट रेव रेंज तक लेके जाया जाता है। अगर वो गाड़ी 8,000 आरपीएम तक रेव हो सकती है तो वहाँ तक उसको रेव किया जाता है और फिर नेचुरली उसको बिल्कुल ज़ीरो तक लाया जाता है और इसके बीच में जो है वो पावर को गिना जाता है। तो बीएचपी में जो है वो ये लोग ये भी देखते हैं कि इंजन के बीच में जो भी फ्रिक्शन पैदा होता है, वहाँ पर घर्षण होता है, जिसकी वजह से पावर का लॉस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी उसमें समा दिया जाता है और उसके हिसाब से उस लॉस को माइनस करके फिर पावर फिगर को सामने रखा जाता है। वहीं पर हॉर्स पावर जो है वो इस लॉस को कंसिडरेशन में नहीं लेती है, बस एक ओवरऑल जो पावर फिगर है वो सामने रख देती है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ जापानीज़ और यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियों को हॉर्स पावर में ही बताते हैं, यानी कि हमारे गाड़ी में 400 हॉर्स पावर है, यानी कि वो बीएचपी के हिसाब से नहीं बताते हैं। वहीं पर जो ब्रिटिश कार्स हैं वो अपनी गाड़ी की पावर जो है वो बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर में बताते हैं, यानी कि वो पावर लैग जो है वो भी वो कंसिडरेशन में लेते हैं। इसके अलावा कुछ कार कंपनियां जो है वो अपने गाड़ी की या अपने टू व्हीलर की पावर जो है वो पीएस के माध्यम से भी बताते हैं। अब ये पीएस क्या है, तो बेसिकली पीएस जो है वो एक जर्मन शब्द है, उसका शॉर्ट फॉर्म है और उसका लिटरल ट्रांसलेशन हॉर्स पावर ही है। वो शब्द जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पर, पिफेरडेस्ट्रिक, तो उसका उन्होंने शॉर्ट किया है पीएस। और दूसरी और एक फ्रेंच टर्म है, उसका भी ट्रांसलेशन हॉर्स पावर ही होता है, लेकिन वो अपनी भाषा में इसको अलग नाम देते हैं, वो है चिव्युएक्स वेप्योर। तो चिव्युएक्स वेपर जो है उसका फिर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म वहां पर कर दिया है सीवी।
तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। जनरली यहाँ पर HP, BHP और PS ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आखिर में आता है किलोवाट। लेकिन ये आगे किलोवाट वगैरह पे जाने से पहले ये जो HP और BHP के बीच का जो झगड़ा है वो हम पहले देख लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए गाड़ी है ऑडी A3 और ये एक यूरोपियन वर्जन है। तो यूरोप में पूरी उसकी एडवर्टीजमेंट ऐसे की जाएगी कि इस गाड़ी के अंदर 400 हॉर्स पावर है, यानी कि HP के हिसाब से बता रहे हैं। वहीं पर अगर इस गाड़ी के बारे में कोई आर्टिकल लिख रहा है जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन है, तो वो अपने मैगजीन में छापते वक्त लिखेगा दिस कार हैज़ 394 BHP। तो बेसिकली हॉर्स पावर से जो है वो BHP थोड़ी सी कम होती है। तो वैसे देखा जाए तो 394 BHP ही ये गाड़ी वहाँ पर आपको पावर देती है। लेकिन फिर भी 394 ये साउंड अच्छा नहीं करता है, जिसकी वजह से यूरोपियन जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या जापानीज़ जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो HP के हिसाब से बताते हैं और फिगर को राउंड अप कर लेते हैं। तो अगर 394 है तो उसको 400 बता देंगे। तो ऐसे थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंसेस आते रहते हैं। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर किलोवाट के ऊपर। तो किलोवाट जो है वो आप अगर BHP के हिसाब से तुलना करें तो वो कम उसका यूनिट दिखाई पड़ता है। पावर उतनी ही होती है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो किलोवाट जो है वो मोर वहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट टर्म है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक गाड़ी है गोल्फ R जो कि यहाँ पर 300 PS की पावर बनाती है। अब आप इसको अगर किलोवाट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो सिर्फ 220 किलोवाट होने वाला है। तो ये जो किलोवाट वाला जो मेजरिंग सिस्टम है वो कुछ ही कंट्रीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करती है अपने कंबशन इंजन वाले गाड़ियों के लिए। लेकिन आने वाले समय में जो है वो हमें किलोवाट ये पावर फिगर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और बैटरीज़ की जो कैपेसिटी है वो हमेशा किलोवाट में ही वहाँ पर मेजर की जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर भी जब पावर फिगर लिखी जाएगी तब किलोवाट में ही लिखी जाएगी। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो जितने ज़्यादा वहाँ पर नंबर दिखेंगे 300 किलोवाट, 400 किलोवाट, 500 किलोवाट, उतनी ही गाड़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर BHP या HP के मामले में देखते हैं, जितना हायर नंबर उतनी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी होने वाली है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, PS, CV और किलोवाट ये सब कुछ है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश ज़रूर की है, इसके अंदर ज़्यादा मैथमेटिक्स घुसड़ने की कोशिश मैंने नहीं की है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा मैथमेटिक्स वाला भी वीडियो इसके अंदर देखना चाहते हैं, इसके और कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है वो देखना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में हमको लिख करके ज़रूर बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।